Hello class, welcome to the Unified Academy channel, and this is the 8th lecture video, and we will continue common emitter mode. In last class we have seen active mode and saturation mode in deep. Now we are going to explain cutoff mode. Okay, what happened in cutoff region? So when IB is equals to 0, then below this region is called cutoff region. We have seen from this graph, output characteristic graph. ओके आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई कट ऑफ रीजन, इन कट ऑफ रीजन बोथ द जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन एज वेल एज एमिटर जंक्शन, बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस. ओके, सो इन कट ऑफ रीजन IB is 0. When IB is 0, the IC is equal to ICEO or 1 plus beta ICO या IBO. This is the expression. Okay, this is 1 plus beta ICO. So when we take germanium semiconductor, then this value 1 plus beta ICO or ICEO या 1 plus beta ICO या ICBO, this value is in the range of milliampere. Although this is reverse saturation current, and what happened in reverse saturation current? It is microampere for germanium and nanoampere for silicon. But we have seen here that 1 plus beta coefficient, it has 1 plus beta coefficient, that's why this current becomes maximum. and अब ये माइक्रो से मिली बन गया और सिलिकॉन में ये माइक्रो बन गया. तो सिलिकॉन के लिए अभी भी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सिलिकॉन में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, मतलब आईसी को ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 माना जा सकता है. सिलिकॉन है तो, क्योंकि अभी भी ये माइक्रो में है. लेकिन जैसे ही हम लोग जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये मिली एम्पियर है. ये मिली एम्पियर में एक बहुत अच्छा खासा वो करंट है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो जब इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और इसको कट ऑफ रीजन में लाना है, अब आईसी तो 0 हुआ नहीं, लेकिन कट ऑफ रीजन में लाना है. आईबी इक्वल टू 0 कर दिया, ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बट इसको कट ऑफ रीजन में जाना है. तब क्या करेंगे कि इन केस ऑफ जर्मेनियम फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन एक वोल्टेज देंगे, निगेटिव वोल्टेज VBE के अलोंग. मतलब कि यहां पे VBE है ना, इसको जो है थोड़ा सा और रिवर्स करेंगे. ये जो रिवर्स बायस है इसको थोड़ा और रिवर्स करेंगे, यानी कि इसमें जो है 0.1 वोल्ट एक्स्ट्रा देंगे ताकि वो कट ऑफ रीजन में आ जाए. ये सिर्फ जर्मेनियम के केस में करेंगे. ठीक है, ये हो गया कट ऑफ रीजन. सैचुरेशन हम लोग पढ़ लिया, एक्टिव पढ़ लिया. अब कुछ सवाल जब बनाएंगे तब हम लोग को फील आएगा इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का. अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात एक है. जर्मेनियम और सिलिकॉन की जब बात हुई है तो दोनों में VBE और VCE का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं. तो जब जर्मेनियम की बात होगी, जर्मेनियम की अभी हम लोग बात कर रहे हैं VBE का. ठीक है, VBE, ये एक लाइन खींच लेते हैं, इसका एक वैल्यू ले लेते हैं 0.3, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.1. ठीक है, ये जर्मेनियम का हो गया. इसको कहते हैं कट ऑफ. यहाँ पे कट ऑफ होगा. ये एक्स्ट्रा -1.0 पॉइंट दिए थे ताकि ये जो है कट ऑफ रीजन में आ जाए. मतलब इससे जब भी इधर निगेटिव जाएंगे तो ये कट ऑफ रीजन हो गया. VBE का वैल्यू -0.1 वोल्ट दिए थे ताकि ये कट ऑफ में चला जाए. एक्स्ट्रा लगा था जर्मेनियम में, क्योंकि वहां ICEO जो है मिली एम्पियर रेंज में था, वो एक सफिशिएंट करंट था, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा देना पड़ा. 0 कहने से नहीं हुआ. ठीक है,
अब जो है ये जो है कट इन हुआ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज जो है, ये कट इन वोल्टेज जो है यहां से यहां कट इन, ये नी वोल्टेज भी होता है। डायोड के केस में नी वोल्टेज भी हम लोग जानते हैं ये होता है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ये क्या होता है कि जस्ट इससे थोड़ा भी देंगे तो वो कंडक्ट करने लगेगा, यानी कि यहाँ रेडी टू गो पोजीशन पे यहाँ पे है। ये कट ऑफ हो गया, यानी कि पूरा डीप डिस्चार्ज है, एकदम खत्म। लेकिन यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से थोड़ा भी चार्ज दीजिएगा तो ये पिकअप कर लेगा। तो ये कट इन या नी वोल्टेज भी कहते हैं इसको। ये 0.1, तो ये जो रीजन है ये कट इन रीजन है। अब 0.1 से लेके 0.3 तक को कहते हैं एक्टिव रीजन, यानी कि VCE का वैल्यू जर्मेनियम के केस में 0.1 से 0.3 में रहेगा तो वो एक्टिव रीजन रहेगा, और इसके इधर सैचुरेशन, सैचुरेशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव में वैल्यू हमेशा कितना लेते हैं, 0.2 वोल्ट जर्मेनियम के केस में, एक्टिव में 0.2 वोल्ट लेते हैं VBE का वैल्यू जर्मेनियम के केस में। ये एक इंपॉर्टेंट है। ये 0.3 होता है सैचुरेशन में, यहाँ सैचुरेशन हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। और ये एक्टिव, एक्टिव का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। नी वोल्टेज का यूज नहीं आएगा, कट ऑफ का उतना यूज नहीं आएगा। ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज, ये हम लोग को ये वाला कंसेप्ट, क्यों इसको 0.1 माइनस 0.1 लिए और कटिंग होता है 0.1 पे, ये सिर्फ कंसेप्ट रखना है। लेकिन ये दोनों वैल्यू जो है ये याद रखना है VBE का, ठीक है। अब हम लोग इसका VCE का बात करें, VCE, तो यहाँ पे जो VCE लेते हैं सैचुरेशन में, सैचुरेशन के टाइम में VCE जो लेते हैं वो 0.1 वोल्ट लेते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। जर्मेनियम के केस में VCE सेट जो होता है 0.1 वोल्ट होता है, ये याद रखना है। जैसे ही हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो देता नहीं है हम लोग को। वो सिर्फ पूछेगा कि किस रीजन में है, तो रीजन टेस्ट करने के लिए हम लोग खुद से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया जर्मेनियम का। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन, सिलिकॉन का देखते हैं VBE, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0.8, एक्टिव आता है 0.7, कट इन आता है 0.5 और कट ऑफ आता है 0 पे, ठीक है, 0 वोल्ट पे कट ऑफ। कट इन आ गया 0.5 पे, 0.7 पे एक्टिव, 0.8 पे सैचुरेशन। अब और VCE सेट जो इसमें होता है 0.2 वोल्ट होता है, 0.2 वोल्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि 0.7 जो है एक्टिव, हालांकि 0.5 से 0.8 के बीच में एक्टिव रीजन है, बट हम लोग को जो वैल्यू लेना रहता है वो 0.7 लेते हैं। उसी तरीके से सैचुरेशन में 0.8 लेते हैं। उसी तरीके से VCE सेट जहां भी लेंगे तो 0.2 लेंगे। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू हम सवाल बनाते समय यूज कर लेंगे, आप लोग को याद रखना है। उस समय ये नहीं पूछेगा सर कहां से आ गया, यहां से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों रीजन पढ़ लिए। अब हम लोग इसका ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसका पहले है इनपुट, इनपुट रेसिस्टेंस, तो ये होता है मॉडरेट, मतलब कि इट इज इन द अराउंड 1 किलो ओम के अराउंड होता है। दूसरा होता है आउटपुट, ये भी होता है मॉडरेट, यानी कि ये ऑलमोस्ट 50 किलो ओम से 500 किलो ओम होता है, ठीक है। अब इसमें करंट गेन जो होता है, करंट गेन वो होता है मॉडरेट। इसमें करंट गेन कौन कौन से होता है, करंट गेन इसमें होता है बीटा, बीटा होता है, बीटा क्या होता है IC/IB, ये करंट गेन होता है, ये मॉडरेट। चौथा हो गया वोल्टेज गेन,
वोल्टेज गेन भी होता है मॉडरेट। वोल्टेज गेन क्या क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE, इनपुट वोल्टेज क्या था? VCB, VBE, तो ये होता है मॉडरेट। उसी तरीके से दोनों मॉडरेट मिलके पावर गेन जो होता है वो हाईएस्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मॉडरेट मॉडरेट है, हाई और लो नहीं है, दोनों मॉडरेट मॉडरेट है, इसके कारण पावर गेन हो जाता है हाईएस्ट। छठा इसमें देखते हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस करेगा, इंट्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये क्या होता है? फेज शिफ्ट 180 डिग्री, ये क्या हो गया? यानी कि हम दिए ये इनपुट में, तो हमारा आउटपुट जो है ये पॉजिटिव पहले गया तो यहाँ पहले निगेटिव आएगा और एम्पलीफाई होके आएगा, ये आउटपुट आएगा। तो यानी कि पॉजिटिव दिए तो यहाँ निगेटिव आया आउटपुट में, तो इसको कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट या इन्वर्टिंग मोड। इसको गया इन्वर्ट कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये हाईएस्ट हो जाता है और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट लाता है, ये हमारा डिजायरेबल है, इसीलिए कॉमन एमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है इसका यही कारण है कि इसका एप्लीकेशन जो है पॉपुलरली यूज होता है एम्पलीफायर सर्किट में, लेकिन इसका डिमेरिट ये सबसे बड़ा है, ये डिमेरिट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इनपुट रेसिस्टेंस मॉडरेट यानी कम है। अब इसका इनपुट रेसिस्टेंस जो डिसएडवांटेज है, यानी इनपुट रेसिस्टेंस जो स्मॉल है, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? कॉमन इमीटर विथ RE, उसका कंसेप्ट आएगा। इनपुट रेसिस्टेंस को हम लोग हाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? T है तो फॉरवर्ड बायस, ये N है तो रिवर्स बायस देना है, तो इसको ये दे दिया। तो यहाँ पे जो है ये RE, ये RC और ये RB, तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया। अब एक्स्ट्रा ऐड करने के कारण ये दोनों इनपुट में ही आ जाएगा। तो यानी कि ये एक्स्ट्रा जो ऐड किए, इसके कारण क्या हुआ कि मेरा इनपुट रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? इस सर्किट को कहते हैं कॉमन इमीटर विथ RE रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉमन इमीटर विथ RE रेसिस्टेंस, इमीटर में RE एक रेसिस्टेंस लगा दिया। अब इसके कारण एडवांटेज क्या हो गया? इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इनपुट रेसिस्टेंस बढ़ गया, जो कि मेरा डिसएडवांटेज था, हम उसको एडवांटेज बना लिए। ये जो है, ये जो मॉडल होता है ये ज्यादा स्टेबल मॉडल है, यानी इट प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन, इट प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन। हम लोग देखेंगे स्टेबलाइजेशन डीप में। ठीक है, उसके बाद आउटपुट रेसिस्टेंस लो तो है ही, आउटपुट रेसिस्टेंस इसका लो हो जाएगा। और चौथा है, इसके आने के कारण, ये आने के कारण ये एक निगेटिव फीडबैक ऐड करता है। निगेटिव फीडबैक, एक निगेटिव फीडबैक लाता है, जिसके कारण जहां भी निगेटिव फीडबैक होता है, तो निगेटिव फीडबैक क्या करता है? गेन को थोड़ा कमा देता है, यानी कि इट रिड्यूसेस वोल्टेज गेन। इसके कारण क्या होगा? रिड्यूसेस वोल्टेज गेन, ये रिड्यूस कर देता है। बट जब हम फीडबैक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां क्या देखेंगे कि निगेटिव फीडबैक से जो है वोल्टेज गेन तो रिड्यूस हुआ, नो डाउट, हम गेन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट हमारे फायदा बहुत हो जाता है। अब ये जो निगेटिव फीडबैक है, इसके कारण डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, और भी बहुत सारे इसका एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब RE को ऐड कर दिया। यहां से हमारा कॉमन इंटरवल खत्म हो गया। कॉमन कलेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा एकदम 10 मिनट का है। उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ाएंगे। सवाल कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग स्टेबलाइजेशन में फिर जाएंगे। ठीक है, स्टेबलाइजेशन के बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।